बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद स्पेशल में हम आज रेसिपीज़ का आगाज़ कर रहे हैं शाही शीर खुरमा की रेसिपी के साथ, जो बहुत सारे मेवाजात और खोया डाल के तैयार किया जाता है। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आसानी से और जल्दी से तैयार हो जाती है। आप इस ईद पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे पहले कि रेसिपी का आगाज़ करें, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दाईं जानिब दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट आपको मिल सके। इस रेसिपी के बेहतरीन नताइज हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आइए अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। दरमियानी आंच पे पैन रखा है, 1 खाने का चम्मच घी का शामिल किया है। अब मैंने ये बनास्पति घी इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो मक्खन या देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 100 ग्राम बारीक सवैयाँ हैं जिनको तोड़ के छोटा कर लिया है और अब इन सवैयों को इतनी देर तक इस घी के अंदर भूनेंगे कि ये लाइट ब्राउन हो जाएं। ये देखिए सवैयाँ अच्छी तरह से भुन चुकी हैं। सवैयाँ निकाल ली हैं। उसी फ्राइंग पैन में 1 चम्मच मज़ीद घी का शामिल किया है और अब इसमें शामिल करेंगे नारियल, 1 खाने का चम्मच जिसको मैंने भिगो के रखा था और बारीक काट लिया है। बादाम ये भी मैंने रात को भिगो के रखे थे, सुबह इनको छील लिया है। पिस्ते बारीक काट लिए हैं, काजू बारीक काट लिए हैं, छुआरे हैं जिनको मैंने भिगो के रखा घंटा भर और फिर उनको भी बारीक काट लिया है। 1 खाने का चम्मच किशमिश है जिसको मैंने भिगो के रखा था और उसको भी साफ़ करके अब मैंने शामिल कर लिया है। ये सारे मेवाजात जो हैं उनको मैं 2-3 मिनट अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। एक पतीली रखी है दरमियानी आंच पे, इसमें आधी प्याली दूध की शामिल की है और अब इसमें खोया शामिल किया है। अब इसको इतनी देर तक पकाएंगे कि ये खोया और दूध यकजान हो जाएं। 100 ग्राम खोया लिया है मैंने, ये देखें खोया अच्छे से घुल गया है दूध के अंदर। एक लीटर मज़ीद दूध का शामिल करेंगे इसमें। दूध की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी शीर खुरमे का जायका उतना ही अच्छा आएगा। इसमें एक उबाल आ जाए तो जो सवैयाँ भून के रखी थी वो इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही जो मेवे फ्राई किए थे हमने वो भी शामिल कर देंगे। सब्ज़ इलायची का पाउडर आधा चाय का चम्मच शामिल करेंगे और अब इसको चम्मच हिलाते हुए 2-3 मिनट पकाएंगे। सवैयाँ नरम पड़ गई हैं। अब इसमें शामिल करेंगे चीनी। आप अपनी हस्बे ख्वाहिश शामिल कर सकते हैं या आधी प्याली चीनी की शामिल कर लीजिए और अब इसको 3-4 मिनट मज़ीद पकाएंगे। शाही शीर खुरमा तैयार हो गया है। आखिर में इसमें शामिल करेंगे केवड़ा वाटर 1 खाने का चम्मच और मिक्स कर लेंगे। शाही शीर खुरमा तैयार है। अब इसको ठंडा कर लेंगे और डिश आउट कर लेंगे। शाही शीर खुरमा को ठंडा करने के बाद डिश आउट कर लिया है। अब ये रेडी टू सर्व है। दरमियानी आंच पे पैन रखा है, आधी प्याली इसमें घी की डाली है। 2 से 3 सब्ज़ इलायचियाँ डालेंगे और उनको कड़कड़ाएंगे। मैंने बनास्पति घी इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे 125 ग्राम सवैयाँ। इनको मैंने दरमियान में से तोड़ के इनकी लंबाई थोड़ी कम की है। दरमियानी जो सवैयाँ होती हैं मोटाई की वो आप इस्तेमाल करेंगे, ना बहुत ज़्यादा बारीक ना बहुत ज़्यादा मोटी, और इनको गोल्डन ब्राउन कलर में फ्राई कर लेंगे सवैयों को। सवैयाँ फ्राई हो जाएं तो इसमें 1 प्याली पानी की शामिल कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे आधी प्याली चीनी की, या अपनी हस्बे ख्वाहिश आप चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं।
मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा अच्छी तरह से। इसका पानी तकरीबन खुश्क हो जाए तो इसमें हमने शामिल करने हैं छिले हुए बादाम, दस से 12, खोया आधी प्याली। आंच को धीमा कर देंगे और अब इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको 10 से 12 मिनट दम देंगे। तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं। सवैयों को चेक कर लेते हैं। सवैयाँ तैयार हो चुकी हैं। चूल्हे को बंद कर देंगे और इनको डिश आउट कर लेंगे। कीमामी सवैयों को डिश आउट कर लिया है। इनको बादामों के साथ, पिस्ते के साथ और खोए के साथ गार्निश किया है। अब ये रेडी टू सर्व हैं। रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ईद स्पेशल की मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए।